नाइस नेहा, नाइस। होल्ड, यस, नाइस, वेरी गुड नेहा। नाइस, नाइस। वेल डन नेहा। इधर ध्यान से। Thank you. It was a good session. I enjoyed it. एक्चुअली बात ये है नेहा कि तुम खुद बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हो, इसीलिए यू आर एंजॉयिंग। Thank you. This calls for a post-workout glow हाँ session. श्योर। ये पिक्चर्स मुझे भेज देना जरूर। ध्यान से। वाओ अनीश, अभय ने नेहा को हेड स्टैंड भी सिखा दिया। दैट्स टू गुड। अनीश यार मुझे भी सिखाओ ना, आई रियली वांट टू लर्न इट। पहले वैसा शरीर तो बना लो, फिर करना हेड स्टैंड। चलो पहले ये ठीक से करो। हाँ जी नेहा, बोलो। अभय हाय, एक्चुअली आई एम सो सॉरी लेकिन मुझे ना आज का सेशन कैंसिल करना होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो एक्चुअली आज स्टाफ नहीं आए घर पे, सो आई विल हैव टू स्टे होम। वैभव का लंच वगैरह सब कुछ रेडी करना है ना। कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बताइए। नहीं, हेल्प तो नहीं चाहिए, पर एक्चुअली आई जस्ट हेट मिसिंग माय क्लासेस। सो अगर पॉसिबल है तो क्या तुम मुझे घर पर ट्रेन कर सकते हो? कोई भी टाइम चलेगा। आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल। कोई ना, मैं पहले आपके वहाँ आ जाता हूँ, फिर वहीं से जिम चला जाऊँगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अभय, थैंक यू। हाय, Hi. प्लीज कम इन प्लीज। प्लीज सिट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं बस घर से ही आ रहा हूँ। कॉफ़ी में भी? नो थैंक यू। कूल। मैं क्विकली चेंज करके आती हूँ। नेहा, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। नेहा, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने अनीश भैया से ट्रेनिंग लेनी बंद क्यों करी? वेल, अच्छा हुआ आपने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, बट आई वाज़न्ट वेरी श्योर, क्योंकि आप दोनों एंड ऑफ द डे भाई है। थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा कुछ अजीब नहीं है, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैं आपको जज नहीं करूँगा। वेल, सबको ही पता है कि मेरा और अनिश का क्या इक्वेशन रहा है। द थिंग इज, अनिश मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है। उससे पैसे चाहिए एंड
वो बार बार ये कह रहा है कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वो सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता देंगे। हालांकि कोई कॉन्क्रीट रिश्ता तो कभी था नहीं हम दोनों के बीच में, लेकिन क्या ही जस्ट कीप्स ब्लैकमेलिंग मी। ब्लैकमेल? पर वो आपको ब्लैकमेल क्यों करेंगे? आई डोंट नो अभय, आई थिंक उसे कोई ऐप खोलना है, उसके लिए उसको 30-40 लाख रुपए चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं भला 30-40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी उसके लिए? मैं उसे हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास, अगर होता तो मैं डेफिनेटली हेल्प करती। अब मैं क्या बताऊँ आपको, एक्चुअली मेरी डिवोर्स चल रही है और जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास वो सब लॉयर्स, कोर्ट, ये सब चक्कर में चले जाते हैं, तो आई barely have any money left। और भरत, आई मीन मेरे हस्बैंड, उन्हें वैभव की कस्टडी चाहिए। और अगर ये सब बातें बाहर आ जाएगी तो भरत को तो बहाना ही चाहिए ना वैभव को अपने पास लेने के लिए। मैं क्या करूं? सब ठीक होगा, काम डाउन। वैभव, अगर वैभव मुझसे दूर हो गया तो मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैंने काफी बार उसकी मदद की है, जब उसने मुझसे पैसे मांगे ना, मैंने जितना मेरे से होता मैंने हमेशा पैसे दिए, लेकिन उस दिन अचानक वो घर पे आ गया और बोलने लगा कि अभी के अभी 30-40 लाख रुपए दो, नहीं तो कम से कम 20 लाख रुपए दे दो। मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? इसके लिए मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी ताकि वो कुछ कर ना बैठे। पर ना भरत को पता चला तो वो तो वैभव को ले जाएगा मुझसे। फिर ब्लैकमेल करने लगा कि वो वैभव को सब कुछ बता देगा। अब मैं क्या करूं? नेहा, मैं इतनी अकेली पड़ चुकी हूँ कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। यार तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? So ma'am, I think you are going to sort it out very soon. Sure, ma'am. Don't worry. Thank you. Thank you so much. Anish, थोड़ा होल्ड करके एक सेकंड आना प्लीज। आ रहा हूँ। शाबाश। बोल। रेनू आई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ की उम्र तो यही आएगी ना, कहाँ जाएगी? पता फिर भी मेरी। अनीश हमेशा ओवर स्मार्ट बनने से पहले ना सामने वाले की सुन लिया करते हैं पहले। बोल रही थी आई एम डन विद अनीशेस एटीट्यूड, और अभय के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बोल रही थी। पागल है क्या? मजाक कर रही है? मजाक नहीं कर रही थी, सीरियस थी। बोला है उसने कि अगर अभय के स्लॉट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो अगले 6 महीने की जो उसने एडवांस फीस दी है उसको वापस कर दो। देखता हूँ। सॉर्ट इट आउट या। यार रघु, भाव करना, मैं भी स्टार ट्रेनर बनूंगा और फिर मैं भी एटीट्यूड में चलूंगा, ये अपने डोले शोले दिखा। अबे यार भाई, मुझे भी स्टार ट्रेनर बनना है। अब बैंड जो तू तो कॉम्पिटिटर बनने वाला है मेरा, फिर हैं? अबे छोड़ यार, ये चूतिए को उसकी औकात दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, बहन चो वो तो पुसी बम निकला। बेटा अगर ये फुस्सी बम फट गया, तीनों एक लाइन से आगे हो गए यहीं पे। चल बहन चो, साला चल, come on, hit harder, yeah, come on, strong, come on जीते, चल बेटा हो गया आज का वर्कआउट, घर जा। सर बट अभी तो वर्कआउट शुरू किया था। अभी इसका काफी वर्कआउट बचा है। तू मुझे बताएगा कितना वर्कआउट कराना कितना नहीं? चुपचाप खड़ा रहे, जा घर। वैसे तो रोता रहता है कि घर जाना है, हो गया वर्कआउट। आज जब घर भेज रहा हूँ तो तेरे को करना है। 1 साल हो गया है तुझे, आधा किलो कम नहीं हुआ है तेरा, लेकिन आज भाई साहब आर्नल्ड बन के निकलेंगे। चल निकल। मैं ना यहाँ पे फ्री में वर्कआउट नहीं करता हूँ, पैसे देके करता हूँ, और मैं ना इधर टाइम पास करने आता हूँ, वजन कम करने नहीं। आपको तकलीफ है?
रुको अभी जाके नीचे रिसेप्शन पे कंप्लेन करके आता हूँ। जा कर दे, चले कर। ये देख रहा है, ये 2 बॉडी के लौंडे जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, बहनचोद धमकी देके जा रहे हैं मुझे। तेरी वजह से हो रहा है सब। और मैंने क्या किया है? ज्यादा नाटक मत कर। जो नेहा तेरे पास आई थी ट्रेनिंग के लिए, मना नहीं कर सकता था उसको? इतनी बुद्धि तो सब में होती है। पर भैया मैं जिम में क्या बोलता, और मैंने आपको बताया था ना जब उसने ट्रेनिंग के लिए मुझसे पूछा था तो। हाँ तो मैं बताता ना तुझे, पर तू आया मेरे पास, पूछा मुझसे। उसके आगे पूछ ला के घूम रहा है। अब सबके सब लोग यहाँ पे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्या चूतिया भाई हैं दोनों। भैया मैं ना आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, पर आप कुछ भी बोलो ना तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नेहा ने ना मुझे सब बता दिया कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा, 2 दिन पहले उस लड़की से मिला है और उस पर अपने सगे भाई से ज्यादा भरोसा तुझे? भैया भरोसे की बात नहीं है, बात ना सही और गलत की है। मैं भी वही कह रहा हूँ, बात सही और गलत की है। तू जानता ही क्या है, मैंने उसे ब्लैकमेल किया है। अब वो मेरे पास आई थी, उसे मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना था ताकि अपनी पति को छोड़ सके। तो उसने क्या किया, मैंने 1 साल लगा के सब कुछ प्लान किया और वो बैकआउट कर गई। और ब्लैकमेल की बात कर रहा है तू? ब्लैकमेल वो मुझे कर रही है कि मुझ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस डालेगी, मुझे जिम से निकलवाएगी। पर आपने तो कभी इस बारे में डिस्कस तक का नहीं करा। डिस्कस तो तूने भी बहुत कुछ नहीं किया भाई, लेकिन एक बात याद रखियो, यहाँ मुंबई तुझे मैंने बुलाया है, उसने नहीं। बोलो, तुम्हारी मम्मी भी आ गई। मैं बस इसको वीडियो ही दिखा रहा था। तुम्हारी मम्मी भी आ गई। मैं बस इसको वीडियो ही दिखा रहा था। वीडियो? वैसे मैंने इनको मना किया था कि ट्राई ना करें, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी कितनी स्टबर्न है। सो फनी। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रही थी। तुम यहाँ अचानक से? क्या करूं, थोड़ा सा ना परेशान चल रहा था, तो सोचा अपनी परेशानी में वैभव के साथ आके शेयर कर लूं। वैभव, नानी कह रही थी कि तुम उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो, कंप्लेन कर रही थी कि आजकल बात ही नहीं करते हो। जाओ अंदर जाके नानी से बात कर लो, तब तक मैं अंकल की प्रॉब्लम सुनती हूँ। यस मॉम। हाँ, सिया। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? प्रॉब्लम्स चल रही है। लिसन मिस्टर, अब तक तुम मुझसे भिड़ रहे थे, इसीलिए मैं चुपचाप सह रही थी, लेकिन अब एक माँ से भिड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी वो हाल करूंगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। डर गया मैं तो यार, देखो पैर कांप रहे मेरे। समझा मम्मी, अभी तो बस तेरे बेटे तक पहुंचा हूं तो तेरी इतनी फट गई है। सोच अगर उसने अपनी प्यारी मम्मी की वीडियो देख ली और तुम्हारी करतूतें देख ली, मुझे लगता है उसके बाद तुम्हें मम्मी भी बोलेगा वो। बकवास बंद करो, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। लिमिट्स मैंने क्रॉस की हैं? मैंने की हैं या तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई तक पहुंचने की? हाँ, और क्या बोला तूने उसे कि मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मैं तो बताना था तो सब बताती ना कि तेरा मेरा क्या सीन है, और मेरे से पहले कितने आशिक रहे हैं तेरे। और जब घर में अकेले होती है तो कैसे बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाती है तू? अरे जब बताना हो तो सब बताया कर। देख मैं कमीना हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन तू कोई सती सावित्री नहीं है, तो ये नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझी? अनिश, मैं आई थी क्या तुम्हारे पास? मैंने तुमसे कहा था क्या कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारे बिजनेस स्टार्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी? मैंने कहा क्या तुम मुझसे शादी करो या मैं तुमसे शादी करूंगी? तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और दूरदर्शन की हीरोइन, ये रोने धोने का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझी? पिंड से हूँ इसका मतलब ये नहीं कि चूतिया हूँ। तेरी ऐसी लूणी है ना बहुत देखी और पाली भी हैं।
अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गिरे हुए घटिया किस्म के इंसान हो तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकती। तो पता कर लेती ना, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था कितनी कमी नहीं है तू। आखिर क्या चाहते हो तुम? मेरे पास नहीं है 20 लाख रुपए में, मैं कहां से लाऊं 20 लाख रुपए? चिल्ला क्या रही है, आराम से बात करना। 4 हफ्ते दिए थे ना तुझे, दिए थे ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बोला मैंने तो तूने मुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे पास 1 हफ्ता और है, अगर पैसे नहीं आए ना तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूंगा तेरे साथ, समझे?